ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरा 11,000 वाट का विद्युत तार। ग्राम सर्रा में टायर और इंजन में लगी आग, फसलों पर भी पड़ा प्रभाव। लांजी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सर्रा में गुरुवार 26 अक्टूबर को शाम 5:45 में एक विद्युत पोल से 11,000 किलोवाट का वायर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टूटकर गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई, परंतु ट्रैक्टर के 3 टायर जल गए एवं इंजन भी बंद पड़ गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित हंसूलाल ने बताया कि मेरे मकान से लगा 11,000 किलोवाट का वायर मेरे मकान के ऊपर से गया है तथा मेरे घर के सामने जम्फर का पोल खड़ा है, जिससे 15.20 ग्रामों में विद्युत सप्लाई होती है एवं पोल से ही 11,000 किलोवाट का वायर से मेरे घर के सामने से गया है। मेरा निजी ट्रैक्टर मेरे घर के सामने खड़ा था, जिस पर उक्त वायर गिर गया और जल गया, जिसमें से टायर एवं इंजन जलकर नष्ट हो चुका है। उक्त घटना दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को समय 5:45 की है। इसके पूर्व उक्त वायर कई बार वायर गिरने से तथा माह में 5-6 बार वायर गिरते रहता है, जिससे मेरे घर का एक बैल तथा ग्राम सर्रा निवासी गणपत चचाने के यहाँ का भैंस वायर से जलकर मर गए तथा कभी भी जनधन की हानि हो सकती है। वहीं विद्युत वायर के गिरने से खेत में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में पीड़ित हंसूलाल का कहना है कि सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारी राम प्रसाद नारनौरे को दी जाती है, तो वह 3 घंटे के बाद उक्त घटना स्थल पर आता है, तब जाकर कार्यवाही कर उक्त विद्युत तार की सप्लाई बंद होती है। तब जाकर विद्युत तार का कार्य किया जाता है और ग्राम में विद्युत सप्लाई शुरू हो पाती है। पीड़ित सहित ग्रामवासियों ने विद्युत मंडल लांजी से ग्राम सर्रा वार्ड नंबर 7 में स्थित 11,000 किलोवाट के वायर को एवं जम्फर स्विच के पोल को हटाए जाने की मांग की गई है। ग्रामों के खंभों में झूल रहे हैं विद्युत तार। एक तरफ ग्राम सर्रा की घटना से जहां ग्रामीणों में विद्युत तारों के किसी भी समय गिरने का भय बना हुआ है, तो दूसरी ओर लांजी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में खड़े विद्युत पोल में लगे वायरों की स्थिति भी काफी दयनीय है, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाने के कारण इनका रखरखाव नहीं हो पाता है, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। इसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा कार्यों में लीपापोती कर इतिश्री कर ली जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा जब से विद्युत कार्यों को प्राइवेट ठेका पद्धति शुरू हुई है, तब से विद्युत कार्यों का भगवान ही मालिक है। ठेकेदार ठेका प्राप्त करने के लिए मोटा कमीशन अधिकारियों को दे देते हैं, जो उनके पास शेष बचता है उसमें भी अपनी कमाई निकालकर निम्न स्तर की घटिया सामग्री विद्युत कार्यों में लगाते हैं, जिसका परिणाम आगे जाकर ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है और बार बार विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है? हंसूलाल मानकर। कहाँ रहते हैं आप? सर्रा। सर्रा में कहाँ पर, कौन से वार्ड आई है? 7। तो क्या घटना हुई आपके? ये बिजली का तार ट्राली के ऊपर गिर गए, उससे इधर अंगार लग गया। कौन सी बिजली? 11,000 वाट। 1100 वाट। हाँ। तो क्या नुकसान हुआ उसमें? वो तो दिख रहा है, टायर हो तो तीनों टायर चले गए, अब इंजन का कोई संभावना नहीं। ट्रैक्टर पे गिरा था क्या? नहीं, ट्राली के ऊपर। ट्राली पे। हाँ। कितने बजे की घटना है? ये 5:30 और 6 के अंदर में। कौन से तारीख? 26 तारीख, शाम के टाइम की बात है। हाँ। तो घर पे आप सब लोग परिवार सहित थे? परिवार से थे। तो कितने तार टूटे थे वहाँ से? एक ही तार टूटे थे। और क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी अब इंजन में मालूम नहीं अब क्या क्या हुआ है। तो और खेत में वो कड़पा जला है, सब धान वगैरह भी जले? हाँ। जहाँ तार गिरा वहाँ। हाँ, तो आपने इसकी सूचना किसको दी? यहाँ थाने में डाले बिजली विभाग। अच्छा, तो फिर क्या किए उनने? कुछ नहीं बताया वहाँ तो। कुछ नहीं किए। तो तार गिरा था तो किसने ऊपर किया फिर? लाइनमैन आए थे। उनको कैसे पता? फोन किए थे, बताए थे ना उनको। कितने बजे तार चढ़ाया उनने? लगभग 8 साढ़े 8 लगभग रात में। हाँ, रात में 9 बजे। तो फिर किसी मुआवजे को लेकर के बात की क्या आपने? नहीं, उनसे तो बात नहीं की है, वो देखे भी उन लोग बहुत नुकसान हुआ ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मुआवजा मिलना चाहिए।
गाड़ी की किस्त चालू है, गाड़ी की किस्त भी चालू है अभी। अब इसको बनाएंगे क्या गाड़ी की किस्त भरेंगे? यानी ये बिजली विभाग की गलती से हुआ है जो हाँ। तार टूटा है हाँ। उससे। तो हमेशा टूटते रहते तार हैं? हाँ, 8-10 दिन पहले और टूटा था एक बार। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम श्री राम आचरे, मैं ग्राम पंचायत सर्रा का सरपंच हूँ सर। क्या घटना हुई आपके ग्राम में? सर यहाँ 26/10 को शाम लगभग 5 से 6 के बीच में यहाँ 11,000 की केबल टूटने से यहाँ ट्रैक्टर की ट्राली में गिर चुका और जिससे उनकी ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। वर्तमान क्षतिग्रस्त कैसा हुआ है? सर उनकी जो 3 टायर है और जल चुका है और उस समय इतनी भयानक आग लगा कि ताकि यहाँ अपना PW रोड से लगा हुआ है और ये यहाँ इतने पब्लिक आए कि यहाँ हजारों की पब्लिक हो गए। तो घर वाले थे कि नहीं वहाँ? इस समय घर वाले पूरे लोग थे सर। तो आपने कुछ कार्यवाही की उस पे फिर, यानी इसके मैं सरपंच होने के नाते? सरपंच होने के नाते मैंने कई बार बिजली ऑफिस से इसकी शिकायत किया और यहाँ जम्पर जैसा जम्पर ये अंतिम छोर तक, जैसा देवरबेली नंदेझरी तक अंतिम छोर है और यहाँ जम्पर है, यहीं से कई बार घटना घट चुका है। कई बार तार टूटा है, 8 दिन से पहले भी यहाँ तार टूटा था। क्योंकि यहाँ बसाता घर है, यहाँ इनकी जान की खतरा बना रहता है। और हमारे इसके पहले भी पंचायत के अंतर्गत ग्राम के अंदर जो पोल है इसकी भी सूचना मैंने कई बार लिखित में प्रस्ताव दिया हूँ, परंतु अभी तक कोई शासन और प्रशासन। अभी जैसे कि वो चल रहा है पोलों खंभों को ऊंचे करने का और वायर नया डालने का, तो आपने कुछ ये नहीं किए क्या पहले? नहीं, इसके माध्यम से मैं तो प्रस्ताव के माध्यम ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से कई बार बिजली विभाग को दे चुका हूँ, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। और ऐसी हालत है चौक चौराहे में है भी, जहाँ 100-200 लोग प्रतिदिन बैठते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कभी भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना लगभग आज 4-5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे कि जिनके यहाँ घटना घटी है, क्या नाम था इनका? हंसुलाल मानकर। हंसुलाल मानकर है ना। तो ये आपने फिर सरपंच होने के नाते शिकायत की इसकी? सर मैंने शिकायत किया, तत्काल मैंने लाइनमैन को फोन किया और तत्काल वो 1-2 घंटे के बाद पहुँची और तत्काल वो वैकल्पिक तार का सुधार किया, लाइट आए। उसके बाद मैंने कल जो मानकर जी के साथ अपन गए थाने में और वहाँ भी अपने शिकायत दी है। उसके बाद बिजली विभाग ने भी चौहान सर के समक्ष हमने एक पत्र भी जारी किए और वहाँ उनको सूचना भी दी। तो क्या चाहते हैं आप उसमें? सर इसकी जो एक गरीब है और गरीब का भी उनका ट्रैक्टर फाइनेंस है सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उनका जो गरीब का किस्त जमा करें या अपनी जीवन चलाए, जीवन यापन करें। ऐसी स्थिति में मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उनकी जो सामग्री क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इनकी जो क्षति हुई है उसका मुआवजा दे। मैं शासन और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक सर, आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गेश चौहान है, मैं सहायक अभियंता के पद पर हूँ वितरण केंद्र लांजी में। जैसे कि सर ग्राम सर्रा में अभी 26 तारीख को सर ट्रैक्टर जला था एक तार गिरने से, क्या मामला था सर पूरा? वो वहाँ पे क्या हुआ था कि 11 के लाइन का कुछ इंसुलेटर बस्ट हुआ था, इसके कारण से वहाँ पे तार टूटा था। तार टूट करके हो सकता है लाइन के नीचे वो ट्रैक्टर खड़ा था, वो ट्रैक्टर के ऊपर तार गिरा है वो जी। तो सर जैसे कि पूर्व में भी वहाँ उस स्थान पर हादसे हो चुके हैं तार को लेकर के, तो तार एकदम झूलते हुए हैं, तो सर उसको टाइट नहीं किया जा रहा है? तार को ठीक कर दिया है, वो क्या है इंसुलेटर बस्ट होने के कारण हुआ था, प्राकृतिक घटना है और टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण वो तार टूटा था और बाकी अपने तार को अच्छे से टाइट कर दिया है। सर प्राकृतिक घटना तो नहीं बोलेंगे, एक बिजली के तार से वो हादसा हुआ है, आकस्मिक घटना बोल सकते हैं। हाँ आकस्मिक। उसमें सर क्या बिजली विभाग उनको मुआवजा देगा सर? बिजली विभाग के अंतर्गत जो ट्रैक्टर इस प्रकार का कोई मुआवजा नहीं है। पशुओं के लिए अगर कुछ होता तो वो होता उसको मुआवजा, बाकी ट्रैक्टर के लिए नहीं है। सर ग्राम पंचायत से भी प्रस्ताव लेकर के आपके यहाँ दिया गया था कि तारों को टाइट किया जाए जो झूल रहे हैं, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं? तार तो ठीक हो गए हैं, तार ठीक हो गए, तार में कोई दिक्कत नहीं। गांव के अंदर सर और भी पूर्व में आपके पास प्रस्ताव आया था ऑफिस में? गांव के अंदर तो काफ़ी अपन ने काम कर दिया और अगर कुछ उसमें और रह गया होगा
मैं उसको चेक कर लूँगा और ठीक करवा देंगे उसको। ठीक। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा हम आपके माध्यम से इनको ग्रामवासी को सलाह भी देना चाहते हैं कि थोड़ा सा तारों से या खंभों से दूरी बना कर रहें। क्या है कि टेक्निकल चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपसी समझ के अनुसार उससे थोड़ा दूरी बना कर रहें, सभी स्थानों पर सुरक्षित रहें। ठीक।